शीशमहल का जमकर हुआ विकास। केजरीवाल ने दिल्ली को किया बर्बाद। लंदन पेरिस का दिखाया झूठा सपना। जनता को लूटकर बनाया महल अपना। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। आजकल बारिश का मौसम है, कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। नालों का पानी सड़कों में आ गया है और राजधानी दिल्ली का तो ये हाल है कि गड्ढों में डूबकर लोग अपनी जान से हाथ गंवा रहे हैं और वहां की सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बात की जाए तो दिल्ली में जब जब चुनाव होता है, केजरीवाल सरकार लंदन पेरिस की बात करती है। जनता को झूठे सपने दिखाए जाते हैं, झूठे सपने दिखाकर वोट लूटे जाते हैं और वोट बैंक मजबूत होते ही जनता को भूल जाते हैं। इस बात का अंदाजा साल 2013 और 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के भाषणों से लगाया जा सकता है। तब केजरीवाल ने लंदन पेरिस की बात की थी। ये मुद्दा लोगों के सामने उठाया था और दिल्ली की हालात का दोष उन्होंने सारा कांग्रेस की सरकार पर मढ़ा। वहीं इसी की तरह लोकसभा चुनाव से पहले भी 2018 में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कच्ची कॉलोनी वालों को यही सपना बेचा और फिर से अपना वोट बैंक मजबूत किया। और आज जो दिल्ली की हालत है सबके सामने है। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि केजरीवाल के राज में दिल्ली ने कितना विकास किया है या फिर दिल्ली को केजरीवाल ने कितना बर्बाद किया है। मॉनसून शुरू होते ही पूरी दिल्ली नाले में तब्दील हो जाती है। सड़कों पर पानी भर जाता है और उसमें गाड़ियां घंटों तक रेंगने के लिए मजबूर हो जाती है। आलम यह है कि गड्ढे में पानी भरने से सड़क दुर्घटनाएं भी होती है और छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसा ही मामला राजधानी के हर्ष विहार इलाके से हाल ही में सामने आया, जहां बारिश के कारण पानी से भरे गड्ढे में ऑटो गिर गया। इतना ही नहीं, इस हादसे में ऑटो चालक अजित की मौत हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस गरीब ऑटो चालक की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो सड़क या उस पर हुआ गड्ढा या फिर उस पर बरस रही बारिश, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार तो कानों में रुई ठूस कर सोई है। जब आम जनता सड़कों पर मर रही है तब केजरीवाल अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं हर साल मॉनसून में सामने आती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजधानी वासियों से वादा किया था कि उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद वो दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बना देंगे। उन्होंने दिल्ली को लंदन, पेरिस, टोक्यो जैसी कई हाई क्लास सिटी की कैटेगरी में खड़ा करने का वादा किया, लेकिन इस मॉनसून की बारिश में सब बह गया है। इससे अलग अरविंद केजरीवाल की सरकार के कुल 8 साल के सफर को देखा जाए तो उन्होंने दिल्ली के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जो थोड़ा बहुत बदलाव दिख रहा है उसकी वजह केंद्र सरकार और बीजेपी शासित नगर निगम रहा है। जी हाँ, लोगों के लिए तो केजरीवाल सरकार ने किया कुछ नहीं, लेकिन इस दौरान वो अपना सीएम हाउस निखारने में जरूर सक्रिय रहे। अपने बंगले को संवारने के लिए उन्होंने कोविड महामारी के दौरान 45 करोड़ रुपए खर्च किए। बंगले के बाथरूम के टाइल्स से लेकर घर के पर्दे तक, रसोई के चम्मच से लेकर सोफे तक उन्होंने विदेश से मंगवाए हैं। सीएम हाउस को तोड़कर उसे और बड़ा करने का टेंडर भी जारी किया गया था। ये सब होता रहा, वो भी कोविड काल में, लेकिन दिल्ली की जनता कोविड महामारी के दौरान भी सड़कों पर भटकती रही थी। उनकी मदद करने के बजाय दिल्ली की सरकार उन्हें डराने के लिए अफवाह फैला रही थी। वो तो भला हो यूपी की योगी सरकार का, जिन्होंने इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। सरकारी बंगला नहीं लेने से लेकर आलीशान बंगला बनवाने तक का सफर तय करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने और यमुना को लंदन की नदी की तरह साफ सुथरा करने का सपना जनता को बार बार दिखाया। इन सपनों के आधार पर लोगों की भावनाओं का शोषण करते हुए वो वोटों का सौदा करते रहे। हालात सुधारने के बजाय
और ज्यादा बदतर होते गए। बारिश में दिल्ली की जनता का जीना हराम, केजरीवाल कर रहे अपने शीश महल में आराम। आज भी बारिश शुरू होते ही नालों से पानी बाहर आकर सड़कों पर भर जाता है और दुर्गंध से लोगों का जीना हराम कर देता है। बारिश की थोड़ी सी बूंदें क्या गिरती हैं, दिल्ली की सड़कों में बने गड्ढों में पानी भरकर वहां तालाब बन जाता है। यमुना नदी का हाल तो दिल्ली के लोग देख ही रहे हैं। यमुना को प्रदूषण मुक्त करना तो दूर, उसमें गिरने वाले शहर के कचरों के प्रबंध का भी केजरीवाल सरकार कोई हल आज तक नहीं खोज पाई है। अब तक दिल्ली सरकार इन सब के लिए दिल्ली नगर निगम की बीजेपी सरकार को दोषी ठहरा रही थी। उनके अक्सर आरोप लगाए गए कि वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है या बीजेपी शासित नगर निगम उनके अभियान को सफल नहीं होने दे रही है। हालांकि अब एमसीडी भी केजरीवाल के पास है, ऐसे में अब बहाना करने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है। दिल्ली में जब जब चुनाव पास आते हैं तो केजरीवाल सरकार जनता को मूर्ख बनाने के लिए बड़े बड़े वादे करती है। यहाँ तक कि लंदन पेरिस की बात भी की जाती है और चुनाव जाते ही सत्ता की कुर्सी हाथ लगते ही सब वादे बारिश के पानी की तरह बह जाते हैं या तो भाप बनकर आसमान में उड़ जाते हैं। इसका उदाहरण साल 2013 और 2015 के विधानसभा चुनाव में ही देखा गया था। उस दौरान केजरीवाल ने यही मुद्दा लोगों के सामने उठाया, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का। साथ ही दिल्ली की हालात के लिए उन्होंने सारा दोष कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार पर मढ़ा। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आए थे तो लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कच्ची कॉलोनी वालों को यही लंदन पेरिस वाला अपना झूठा सपना बेचा। उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर आपके उम्मीदवार जीतते हैं तो दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस की तरह बना दिया जाएगा। उन्होंने जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक बैठक की और कमेटी बनाने की घोषणा भी की, लेकिन उसका क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं चला है। उन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा स्वच्छ बनाने का वादा किया था, लेकिन प्रदूषण के लिए वो हमेशा पंजाब के किसानों पर दोष मढ़ते रहे। पंजाब में जब उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने किसानों द्वारा पराली जलाने के खिलाफ ना ही जागरूकता अभियान चलाया और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की। ये वादे भी वादे ही रह गए और जनता केजरीवाल सरकार की तरफ सिर्फ उम्मीद के साथ आंखें टिकाए देखती रही और केजरीवाल जनता को अंगूठा दिखाकर चिढ़ाते रहे और अपना आलीशान महल, शीश महल को और बड़ा बनाते रहे। बारिश के पानी में डूबी राजधानी, सड़कों पर भरा नालों का गंदा पानी। वहीं आज दिल्ली की हालात पर गौर करें तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार ने ना ही सड़कों, ना ही नालों और ना ही फुटपाथों की दिशा सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं और ना ही प्रदूषण को कम करने और दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए कोई फैसला लिया है। अंडरपास में पानी भरना, सोसाइटी और कॉलोनियों का बारिश के पानी में डूबना दिल्ली के लिए आम बात सी हो गई है। वहीं इतना ही नहीं, आलम यह है कि जगह जगह बिजली की तारों का लटकना, कूड़े कचरों का सड़ना बरसात के बाद भी एक गंभीर बीमारी का कारण बन गया है। दिल्ली के लोग डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के डर से सहमे हुए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार इन पर प्रभाव काम करने के बजाय राजनीति में व्यस्त है। कभी केजरीवाल विपक्षी एकता बनाने के लिए दौड़ते हैं तो कभी अध्यादेश को लेकर समर्थन के लिए विपक्षी दलों से मीटिंग करते हैं। वो अपने ही स्वार्थ के मसलों में फंसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल को जनता से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन केजरीवाल शायद ये भूल गए हैं कि लोकसभा चुनाव में जनता के लिए जो करेगा वो ही सत्ता की कुर्सी पर राज करेगा। और केजरीवाल सरकार के हाव भाव से साफ लग रहा है कि दिल्ली की जनता जल्द ही केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से दूर फेंक देगी, क्योंकि केजरीवाल के झूठे वादों पर अब दीमक लग गया है और जनता के सामने केजरीवाल का असली चेहरा आ गया है। तो अब इसी असली चेहरे के आधार पर आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में नंबर देगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।